आप तो ले लेते। प्रेम बांटने से बढ़ता है। ये लीजिए। जब हम नारंगी खाते हैं हम उसे पूर्ण जागरूक होकर नहीं खाते। हमारे लिए ये नारंगी असत्य है। यदि ये नारंगी असत्य है तो इसे खाने वाला भी असत्य हुआ ना। बेहोशी में हम इसे खाते हैं। यदि हम इसे होश पूर्वक खाएं तो इसका अर्थ है हम पूरी चेतना से इस नारंगी के साथ एक रिश्ता जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नारंगी खाने में हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा मन अंदर ही अंदर असंख्य विचारों के पीछे दौड़ता रहता है। आने वाले कल की चिंता, बीते हुए कल का रोना। यदि वो इस ही क्षण में हो तो ये नारंगी यथार्थ है और फिर तुम भी यथार्थ हो, सत्य हो। जो व्यक्ति जागते है उसे इस क्षण इस नारंगी में वो सब दिखाई देगा जो एक बेहोश व्यक्ति कभी नहीं देख सकेगा। जागा हुआ व्यक्ति उस वृक्ष को देखेगा जहां ये उग जाए। वसंत ऋतु में उस वृक्ष पर खिलते हुए फूलों को देखेगा। धूप को उस वृक्ष को पालते हुए देखेगा। वर्षा की बूंदों को उसे सींचते हुए देखेगा। पूरी प्रकृति इसमें समाई। कितनी सरल सी बात, लेकिन ये हमें क्यों नहीं समझ आई? ये समझते नहीं, इसे अपने हृदय से देखना पड़ता है। इस नारंगी में और हमारे जीवन में समानता है। बताओ, इस नारंगी में कितनी खाकें? उसी प्रकार हर दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को होशपूर्ण इस तरह से जीना जैसे इस नारंगी की एक एक फांक का रस चखना। दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में और ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में मूर्छित हो। इसी क्षण में पूर्ण जियो। यदि जीवन ऐसे जी लिया तो एक समझ जागेगी अपने विषय में और उसमें, जिसे हम अपने से बाहर समझते हैं। यदि ये समझ जागेगी तो हमारे अंदर करुणा और प्रेम का भाव स्वाभाविक जागेगा और उस करुणा और प्रेम हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। हम स्वयं जान जाएंगे कि हम में और अनेक में कोई भेद नहीं। एक ही चेतना, एक ही स्रोत। अब इसे खाइए। दीदी, ये वस्तु तो आप लाना भूल ही गई। मुनिवर, जब आप साधना में थे तब दीदी और मैंने आपके लिए बनाया था। अहो भाई, तुम सबसे मुझे इतना प्रेम मिला। सुजाता ने मुझे खीर खिलाई। स्वाति ने मेरे लिए उषा का आसन बनाया। अब ये वक्त, अब जाने का समय हो गया। क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? आप आज अभी तो ना जाएंगे। वो आज नहीं जाएंगे। जोगी की बात ही नहीं समझी तुमने। इसी क्षण में जियो। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक तो वो हमारे साथ ही है। आज खीर नहीं मिली? आप चले जाएंगे तो
स्वाति, यदि मैं यहाँ रुका तो कितने प्राण इस संसार में मुक्ति के मार्ग से वंचित रह जाएंगे। परंतु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? देखो स्वाति, तुम्हारे पानी में पत्थर फेंकने से एक तरंग उठी और उस तरंग से कितनी और तरंगे बनती गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पत्थर ने पानी में गिरते ही पानी को ढकेला, इससे और तरंगे बनी। तो मैं गया कहाँ? तुम्हारे साथ ही तो हूँ। मैंने तुम्हारे, चटलिका, बालागुप्ता, पूर्णा और सुजाता के मन में एक तरंग पैदा की। अब ये तरंगे तुम सब दूसरों के मन में पैदा करोगे। और आप दूर जाके सबके मन में तरंगे पैदा करेंगे। इसे हम ज्ञान मार्ग कह सकते हैं। हाँ स्वाति, और इस मार्ग पर चलकर पूर्ण जागरूकता प्राप्त होगी। क्या हम आपको पूर्ण जागरूक व्यक्ति कह सकते हैं? मगधी में जागरूक व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। क्या हम आपको बुद्ध कह के संबोधित कर सकते हैं? अवश्य। बुद्ध, 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 बुद्ध। और जिस वृक्ष के नीचे आप जागृत हुए, क्या हम उसे बोधि वृक्ष कह सकते हैं? हाँ, जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बुद्ध बने वो बोधि ही कहलाएगा। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। जिस सत्य को मैंने पा लिया, अब वो मेरी ही नहीं, सारे संसार की संपत्ति। अब वो संपूर्ण मानव जाति को उपलब्ध होनी चाहिए। आप हमें कभी ना मिलेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, हम फिर मिलेंगे। मैं उरुवेला अवश्य लौट कर आऊंगा। मेरे इस मार्ग की खोज में